नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं राहुल जिल्डा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कास्ट सिस्टम के बारे में। आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की जो जीके की सीरीज चल रही है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जगमोहन बलोत्रा की फेमस बुक द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश को। इस बुक का हमने दूसरा यूनिट स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है द पीपल, और इसमें हमने अभी तक एंशिएंट ट्राइब और मॉडर्न ट्राइब के बारे में जाना है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो डिफरेंट कास्ट के पीपल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो यहाँ के जो इनहेबिटेंट थे वो जो है शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को बोला जाता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी शेड्यूल कास्ट देखने को मिलती है हमें, तो वो है कोलीज, हलीज, चमार, डागीज, चनाल, ढाकीज जिनको तुरी भी बोला जाता है, बाड़ीज, रेहार, लोहार, हेसी, सिपी, बाड़, बुजरू, भाट, खाटिक, जुलाहा, कुमार, नाई, संशाही, सैनी और तेली। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये अपने ऑक्यूपेशन से ही निकल कर आए हैं। सोशली और इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी है, यानी सोसाइटी में जो है इनको बिल्कुल निम्न वर्ग में रखा गया है। इनमें से जो है कुछ एक के साथ अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, और जो हायर कास्ट के पीपल है वो इन्हें अपने घर पर या किचन में आने से रोकते हैं, वहाँ पर इनको जाने नहीं दिया जाता है। या हायर कास्ट के द्वारा जो वेल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं पानी के, वहाँ पर भी इनको जाने से रोका जाता है, उन्हें यूज़ नहीं करने दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सरकार है, सरकार ने जो है कई बार अनटचेबिलिटी एक्ट लाए, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी जो है वो लाई इनके लिए, ताकि इनका हनन ना हो, इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनके साथ ये अनटचेबिलिटी और ये एंट्री का जो भेदभाव हो रहा है, अगर ये ख़त्म नहीं होता है तब तक इनके इनके इसमें जो है रिजर्वेशन जो है वो होना चाहिए। बात करते हैं इनकी। दे आर ऑर्डिनरीली शॉर्ट इन स्टेचर एंड ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो ये कद के छोटे और सांवले रंग के हैं, क्योंकि ये यहीं के हैं। हमने पहले भी बात की थी कि अर्लियर इनहेबिटेंट जो है इनको बोला जाता है। दे केम फ्रॉम द ओरिजिन स्टॉक ऑफ कोलेरियन रेस विच वंस इनहेबिटेड द होल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। तो ये माना जाता है कि ये जो कोलेरियन रेस से जो है ये आए हैं, और जो कि कभी पूरे के पूरे वेस्टर्न हिमालय में रहा करते थे। बात करते हैं कोली की। कोलीज के बारे में कहा जाता है कि ये कनैत से अलग हुए हैं, क्योंकि जब चमार जो है वहाँ पर नहीं थे तो इन्होंने जो है चमार का जो काम था, ठीक है, वो किया। जब बहुत सारे जो पशु थे वो डिजीज से मर गए तो उनके जो डेड बॉडीज थी उनको जो है इन्होंने निकाला। शिवालिक हिल्स में अगर बात करें तो कोली अपने आप को जो है न्यू राजपूत और क्षत्रिय कहते हैं। चंबा में इनको हलीज कहा जाता है। कुल्लू में कोली, चनाल और दागी, ये तीनों जो है एक ही समान माने जाते हैं। ड्रेस, डाइट एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो लाहौल में इनको सिप्पी कहा जाता है, और इनकी जो बोली है वो संस्कृत से मिलती जुलती है। और दूसरे पार्ट्स में अगर हम बात करें तो ये इंडो आर्यन फैमिली की लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मिक्सचर है मुंदरी और तिब्बती बर्मन का। लुगरी और सूर जो है इनकी अल्कोहलिक ड्रिंक है, यानी ब्रीव्ड लिक्वर है, याद रखना है। कोली जो है इनको लोहार, बजरी और बरही से थोड़ा सा लोअर पोजीशन में रखा गया है, लेकिन चनाल और डुमना से जो है इनको ऊपर रखा गया है। मैरिज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल कॉन्सेंट और एलॉपमेंट दोनों देखने को मिलती है, और दोनों को मान्यता है। म्यूचुअल कॉन्सेंट मतलब यहाँ पर जो है आपसी सहमति से जो है शादी होती है। एलॉपमेंट यानी भागकर शादी के लिए भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या होता था, पहले जो आपके फादर होते थे उनकी सिस्टर यानी बुआ के बच्चों के साथ, ठीक है, मैरिज जो है वो अलाउड थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब इसको इम्प्रॉपर माना गया है। मैरिज के अगर रिचुअल की बात करें तो यहाँ बहुत सारे मैरिज रिचुअल जो है देखने को मिलते हैं। पहले जो है आपके जैसे ही
जैसे आपकी मंगनी होती है, उसके बाद आपकी जो एक्चुअल मैरिज सेरेमनी होती है वो लड़की के घर पर होती है। और कन्यादान और फेरा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और जो मैरिज रिचुअल है यहाँ पर क्या होता है कि जो गोरू होता है, ठीक है, प्रीएस्ट यानी पुजारी, वो एक सेक्रेट लैंप यानी पवित्र दीपक जो होता है उसको कपल के चारों ओर 5 बार घुमाता है और नाम लेता है वाटर, सीरियल, डीटी धराज, गुगुल और लास्टली जो है सूर, जो इनका लिक्विड है उसका नाम लेके। तो इस तरह से होता है। और दूसरा जो यहाँ पर सेरेमनी देखी जाती है वो देखी जाती है लड़के के घर पर। जब कपल वहाँ पर पहुँचता है तो एक भेड़ जो है वो बालकनी से बाहर फेंकी जाती है और उसकी बलि दी जाती है। अगले दिन क्या होता है कि एक और भेड़ जो है उसको सेक्रीफाइस किया जाता है। इस पर पहले जो गोरू होता है यानी जो प्रिएस्ट पुजारी है वो कुछ पानी इसकी बॉडी पर छिड़कता है, कान में छिड़कता है और उसके बाद पूछता है कि मैरिज जो है वो शुभ है या अशुभ है। अगर आपकी जो भेड़ है वो इस तरह से हिलेगी, ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो उनके जो डिटीज है, ठीक है, जो उनके कुल देवता है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और शादी जो है वो अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर विडो और विडोर दोनों की रीमैरिज देखने को मिलती है। तो लेविरेट और सोरोरेट टाइप ऑफ मैरिज यहाँ पर देखने को मिलती है। लेविरेट की अगर हम बात करें, मान लो किसी औरत का पति मर जाता है तो वो जो है अपने देवर के साथ शादी कर सकती है। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको लेविरेट मैरिज बोलते हैं। सोरोरेट में क्या होता है कि अगर आपके किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है। यहाँ पर रंध और रीत सिस्टम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर बर्थ कस्टम की। तो बर्थ कस्टम के लिए जो बच्चा होता है और मदर होता है दोनों के लिए जो है प्यूरिफिकेटरी जो आपकी राइट्स होते हैं वो होता है। पॉल्यूशन यहाँ पर देखा जाता है 12 दिन तक जो है यहाँ पर देखा जाता है। और उसके बाद जो है जो डीटी होती है, ठीक है, जो इनके कुल देवता है उसकी पूजा की जाती है और जो वुमेन है वो पहले की तरह फिट हो जाती है सारे काम करने के लिए। रिलेटिव को यहाँ पर बुलाया जाता है इस ओकेज़न पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है और स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जट्टू स्पेशली जो है ये हेयर कटिंग सेरेमनी होती है जो कि लड़कों के लिए जो है मनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैटरनल अंकल होता है यानी जो मामा होता है लड़के का वो बाल काटता है और यहाँ पर एक पुजारी भी होता है इस अवसर पर, वो भी कुछ ना कुछ काम करता है यहाँ पर। और एक शीप जो है यहाँ पर भी सेक्रीफाइस की जाती है इस ओकेज़न पर। डेथ कस्टम की बात करें तो जैसा कि और हिस्सों में होता है कंट्री में हमारे कि जो आपकी डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। बोन्स और एशिज जो है कलेक्ट की जाती है तीसरे दिन और डेथ फीस्ट खिलाई जाती है। जितने भी सारे के सारे फैमिली या बिरादरी मेंबर होते हैं उनको। ढोली यहाँ पर जो कि ड्रम बजाता है, यहाँ पर ढोल बजाता है जब किसी की मौत होती है तो उसको क्लोथ्स दिए जाते हैं, कुछ कपड़े दिए जाते हैं या फिर कुछ पर्सनल चीज़ें दी जाती है जिसकी डेथ होती है उसकी। बोन्स को या तो नज़दीक की नदी में बहाया जाता है या फिर हरिद्वार में गंगा नदी में बहाया जाता है या प्रवाहित किया जाता है। पॉल्यूशन यहाँ पर 3 दिन तक देखने को मिलता है। यहाँ पर पूर्वजों की पूजा जो है ये करते हैं। थार जो है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जब किसी की अननेचुरल डेथ होती है। तो जैसा कि आप देखते हैं अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया मान लो तो उसके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म सा बनाया होता है। तो ये आप सभी को पता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जिसकी डेथ होती है उसकी याद में एक चबूतरा भी बनाया जाता है और एक ट्री जो है वो प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन और कम्युनिटी काउंसिल की। तो ऑक्यूपेशन की बात करें तो कोली जो है वो लैंडलेस में आते हैं और ये काम करते हैं एग्रीकल्चर लेबर का। जो आपके हायर कास्ट के या हायर कास्ट के जो पीपल होते हैं उनके खेतों में ये काम किया करते थे और बदले में जो है इनको कुछ शेयर जो है क्रॉप का दिया जाता था। और ये अब जो है मेसोन, कारपेंटर, बास्केट मेकर, वीवर, वूल क्लीनर जैसे काम भी करते हैं। बाकी यहाँ पर ये हमने बात कर ली है कि इनको जो है एग्रीकल्चर लेबर के रूप में ये काम करते हैं और इनको कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन होती है उसका हिस्सा जो है दिया जाता है। नेक्स्ट जो आती है कास्ट हमारे पास चमार ये जो है ये लेदर वर्कर होते हैं जो चमड़ी का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, उनको चमार बोला गया।
ये पूरे के पूरे स्टेट में ये फैले हुए हैं। और अगर हम देखें तो ये अपना जो ओरिजिन है, अपनी उत्पत्ति ये मानते हैं एक पौराणिक इनका पूर्वज है जिसका नाम था चाणो, उससे मानते हैं। ये सिद्ध चाणो की पूजा करते हैं और उसको गढ़ देवता के रूप में ये मानते हैं। चाणो की अगर बात करें तो महाभारत में आप सभी को पता है कंस के दरबार में जो है चाणो यानी चाणूर नाम का एक तांत्रिक था या रेसलर था जिसको भगवान कृष्ण ने जो है मार दिया था। तो ये अपने आप को इससे जोड़ते हैं। चमार को और मोची, रामदासीज और रविदासी के नाम से भी जाना जाता है। तो रामदासीज की बात करें तो ये अपने आप को रविदासी से सुपीरियर मानते हैं क्योंकि इन्होंने जो है चमड़े का व्यापार करना छोड़ दिया था। चमार अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में हिंदूज और सिख दोनों हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास चनाल। चनाल में अगर हम देखें तो ये शेड्यूल कास्ट है और ये भी पूरे के पूरे स्टेट में है देखने को मिलती है, लेकिन इनकी जो मेजर कंसंट्रेशन है वो आपको किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलती है। अगर बात करें हम चनाल वर्ड की तो ये चंडाल से ये वर्ड लिया गया है। संस्कृत स्कॉलर जो है इसको बताते हैं कि ये शूद्र और ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें इनकी ऑक्यूपेशन, रिचुअल और कस्टम की तो ये मिलती जुलती है जो आपके चंबा के हाली है उनसे, और डागी और कोली जो कुल्लू और शिमला के हैं उनसे इनकी जो रिचुअल है वो मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अगर हम बात करें तो जो चनाल है उनको जो है कोली से लोअर लेवल में रखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत के ये खेत जोता करते हैं और बदले में जो है इनको कुछ क्रॉप के प्रोडक्शन होता था, कुछ शेयर जो है इनको दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कास्ट है वो है हली। हली की अगर बात करें तो जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है कि ये वो लोग हैं जो हल चलाते हैं। हली अगर हम देखें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलते हैं और पंजाब के साथ जो सटे हुए एरिया है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब दिल्ली की राजकुमारी की शादी चंबा में हुई तो उसके साथ जो है कुछ नौकर आए थे, उनको जो है हली बोला गया। अकॉर्डिंग टू रोज के मुताबिक जो ये नाम है कोली, हली, डागी और चनाल, ये जो है हिल्स में लोअर कास्ट को डिनोट करने के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास हेसी। हेसी की बात करें तो ये वो लोग हैं जो शहनाई बजाते हैं, ढोलक या तबला बजाते हैं, या जब शादी में गाना बजाना करते हैं उनको जो है हेसी कहा जाता है। कांगड़ा में इनको हेंसी कहा जाता है। हेसी और शहनाई की अगर हम बात करें तो ये दोनों शहनाई बजाते हैं। और अगर हम बात करें सनहाई की तो सनहाई के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो है खुशी के मौके पर शहनाई बजाते हैं जो सनहाई है, और जो हेसी है वो जब किसी की डेथ होती है तो उस समय शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कास्ट वो है सीपी। सीपी को जो है वीवर ऑफ द गद्दी ट्राइब कहा जाता है, यानी गद्दी के बुनकर इनको बोला जाता है, और ये जो चंबा के जो हली है उनके समान है। ये जो है आपके भरमौर में ये पाए जाते हैं जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर हम देखें तो जो ये सीपी है ये लोएस्ट प्लेस रखते हैं सोशल हियरार्ची में, सबसे निचले वर्ग में ये आते हैं। दे आर नाइदर अवेयर ऑफ वर्ण व्यवस्था, तो ये जो है वर्ण व्यवस्था से परिचित नहीं है और ना अपने आप को इसमें ये रखते हैं। नेक्स्ट जो कास्ट है वो है रिहारा। इनको रिहारा, रेहर और रुहारा के नाम से भी जाना जाता है। इब्स्टन के मुताबिक जो आपके डुमना है, आगे हम बात करेंगे डूम के बारे में, डुमना है ये उनसे मेल खाते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये किरी यानी किल्टा बास्केट बनाते हैं और गाय का गोबर जो है उसको साफ करते हैं। रेहरा जो है अब सिल्वर स्मिथी और टिन स्मिथी भी करने लगे हैं। नेक्स्ट जो कास्ट आती है हमारे पास वो है तुरी। तुरी स्पेशली ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है यानी कृषि करते हैं, लेकिन इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है म्यूजिक एंड डांस, यानी ये गाना गाते हैं और नाचते हैं। इनको चौपाल के किरण एरिया में इनको दयाल के नाम से जाना जाता है। इनको ढाकीज और बाजगीर भी बोला जाता है। इनका अगर हम मेन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये ट्रांसगिरी ट्रैक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये देखने को मिलते हैं।
गिरी जो नदी है वो सिरमौर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ट्रांसगिरी और सिसगिरी ये दो हिस्से हैं। तो ये ट्रांसगिरी में देखने को मिलते हैं और इनकी जो डायलेक्ट है या लैंग्वेज जो ये बोलते हैं वो सिरमौरी है। शिमला ज़िले में जो आपके तुरी रहते हैं ये अपने आप को नाई कहते हैं। नेक्स्ट आती है कास्ट हमारे पास अचरज। अचरज की बात करें तो इनको चराज के नाम से भी जाना जाता है। ये वो ब्राह्मण है जिन्होंने जब किसी की डेथ होती थी तो उस समय जो क्रियाक्रम करते हैं उनको जो है अचरज बोला गया। अगर हम इस वर्ड की बात करें अचरज की तो ये आचार्य से लिया गया है। आचार्य का मतलब होता है टीचर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपने आप को अचरज या चराज कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार पौराणिक मान्यता है कि ये जो है ओरिजिनेट हुए पंच गौड़ से और पंच द्रविड़ ब्राह्मण से। हम बात करेंगे आगे पंच गौड़ का क्षेत्र कौन सा है। जो आपका नॉर्थ विंध्याचल जो एरिया है उसको पंच गौड़, उसमें कौन कौन से आते हैं 5 क्षेत्र, उसकी बात करेंगे। और द्रविडियन में जो आपके साउथ वाला एरिया है वो आता है। आगे हम जब ब्राह्मण के बारे में बात करेंगे वहाँ पर इसके बारे में डीप से जानेंगे। तो ये जो थे इन्होंने क्या किया कि जब किसी पर्सन की डेथ हुई थी तो 13 दिन के अंदर इन्होंने दान स्वीकार किया और वो जो दान था वो पॉल्यूटेड माना गया। इनके बारे में बताया जाता है कि ये डेथ राइट्स परफॉर्म करते हैं और अपने आप को जो है ये महाचराज और परचराज कहते हैं या फिर महाब्राह्मीण और ब्राह्मीण्स ऑफ ब्राह्मीण ये अपने आप को कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बटहरा। बटहरा की अगर बात करें तो ये स्टोन वर्कर हैं या ड्रेसर है या ब्रेकर है, ठीक है, जो पत्थरों का काम करते हैं उनको बटहरा कहा गया। इनको और कई नामों से जाना जाता है जैसे मिस्त्री हो गया, राजगीर हो गया, राज हो गया, संगतरश हो गया। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास कास्ट वो है सुनार, जिनको गोल्ड स्मिथ बोला जाता है। इनको ज्वेलर ऑफ द विलेज बोला जाता है यानी गांव के जौहरी जिनको बोला जाता है। ये जो है अपने आप को सोनी, कपिला, जरगार नाम या इनका जो समुदाय है इस नाम से इनको जाना जाता है। टैंक और टोक और मायर ये इनके सब ग्रुप है। अगर हम टैंक और टोक की बात करें तो ये अपने आप को जो है खत्री से निकले हुए मानते हैं और मायर जो है अपने आप का राजपूत के वंशज मानते हैं। अगर हम शिमला के हायर हिल्स की बात करें तो वहाँ पर इनको बरेरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कास्ट आती है वो है ठठेरा। इनको मेटल वर्कर भी बोला जाता है। ठठेरा जो है आपके वेसल बनाते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन एंड अदर मिक्स्ड मेटल से, यानी ये जो आपके पीतल, कांस्य, तांबा, लोहा और दूसरे कई तरह के मेटल को मिक्स करके बर्तन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू रोज, अगर रोज की स्टडी के मुताबिक देखें तो जो कसेरा थे वो जो है वेसल्स बनाया करते थे और जो ठठेरा थे वो उन्हें बेचा करते थे। जो आपका कसेरा टर्म है ये डिराइव हुआ है कंस से, जिसका मतलब होता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य। इनकी कम्युनिटी अगर देखें तो वो डिफरेंट गोत्र में डिवाइड हुई है जैसे मेहता, भडवान, उपल, चड्ढा, वर्मा और आनंद। नेक्स्ट हमारे पास आती है कास्ट कुम्हार, जिनको पॉटर भी बोला जाता है। जो कुम्हार नेम है ये संस्कृत वर्ड कुंभकार से लिया गया है जिसका मतलब होता है अर्थन पॉट यानी मिट्टी के बर्तन या पिचर मेकर यानी घड़े बनाने वाले। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और गांव में जो है इन बर्तनों में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता है। इनको गुम्हार, चामियार के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक टाइटल है जिसको प्रजापति कहा जाता है। इनके गोत्र की बात करें तो शांडिल, कश्यप और भरपदार ये जो है इनके गोत्र है। अगर हम इनके टाइटल की बात करें तो इनको प्रजापति जो टाइटल है वो लॉर्ड ब्रह्मा ने दिया। माना जाता है कि जो ब्रह्मा का एक सन था जिसने शुगर कैन को अर्थन पिचर में प्रिजर्व करके रखा और उसके जो डेसिडेंट हुए आगे उनको जो है प्रजापति और कुम्हार बोला गया और ये स्वर्ण कास्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दुमना की अगर बात करें इनका जो वर्किंग मटेरियल है वो बैम्बू है यानी बांस है। ये ज़्यादातर हमें चंबा, कांगड़ा और शिमला हिल्स में देखने को मिलते हैं। ये जो है आपके बांस से बने हुए मटेरियल मतलब बांस से ये जो है टोकरी, विनोइंग पान, मैट वगैरह, बास्केट वगैरह जो है ये बनाते हैं या फर्नीचर वगैरह बनाते हैं।
इनका जो क्लोजली संबंध बताया गया है वो रेहर या रिहारा से बताया गया है, ये हमने पहले भी बात की। दुमना जो कि कांगड़ा में और शिमला में पाए जाते हैं उनको हार्डमैन कहा जाता है, यानी चरवाहे कहा जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कास्ट घीरथ। घीरथ की अगर बात करें, इनको चौधरी भी कहा जाता है, जो कि ब्राह्मण और राजपूत के बाद दूसरे प्रिडोमिनेंट हिंदी कम्युनिटी है। ये मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलते हैं। घीरथ जो है एक लोकल नेम है, इसका ओरिजिन जो है घी से माना जाता है। माना जाता है कि जो लॉर्ड शिव थे, ठीक है, लॉर्ड शिवा ने जो है इनको घी से उत्पन्न किया। और इनका जो ऑक्यूपेशन है वो एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग है। कुछ एक घीरथ जो है अपने आप का ओरिजिन जो है एक ऋषि थे जिनका नाम था घृत ऋषि, उनसे जोड़ते हैं और अपने आप को कौरवों के वंश जो है ये मानते हैं, यानी जो कौरव है उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, जो महाभारत में कौरव थे। ऑल्दो घीरथ कम्युनिटी क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम राजपूत और क्षत्रिय। तो कुछ एक जो घीरथ है आपकी कम्युनिटी वो अपने आप को राजपूत और क्षत्रिय के वंशज मानते हैं। इनके सब डिवीजन है या इनके जो गोत है वो है कौंडल, भारद्वाज, बाटलू, बडियाल, पथरी, छबरू, रेरू और छोरा। तो ये इनकी गोत या सब डिवीजन है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास कास्ट लोहार यानी ब्लैक स्मिथ। लोहार आप सभी को पता है, जो आपके आयरन इम्प्लीमेंट बनाते हैं या आयरन टूल्स बनाते हैं उनको लोहार बोला गया। ये जो है आपके देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं और जो ये बोलते हैं बोली वो पहाड़ी है, आप आपस में बोलते हैं, और अगर आउटसाइड कम्युनिटी देखें तो भी पहाड़ी का यूज़ करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है इनको स्टूल कास्ट में रखा गया है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कास्ट बार्ड। बार्ड की बात करें तो इनको जो है बेराड, बेरार, बुरार और बेरार के नाम से जाना जाता है या प्रोनाउंस किया जाता है। इनकी जो एटाइमोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। ये जो कम्युनिटी है ये बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और कुल्लू में देखने को मिलती है। इनकी जो लोकल डायलेक्ट है वो वेस्टर्न पहाड़ी है या फिर हिमाचली, जैसे कि कहलूरी होगी बिलासपुर में जो बोली जाती है, कहलूरी या बिलासपुरी जिसको बोलते हैं, कांगड़ी और कुल्लवी। इनके अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट जो है यूज़ करते हैं आपस में और कम्युनिटी के बाहर भी। बार्ड जो है आपके ये अपने आप को राजपूत के वंशज मानते हैं, जैसे चंदेल, पठानिया और जमवाल हो गए, और ये जो है आपके क्षत्रिय डेसेंट जो है अपने आप को कहते हैं। बुजरू जो है नेक्स्ट जो कास्ट है बुजरू, इनको बुजरू, भुजरो, बोजरू के नाम से जाना जाता है और ये अपने आप को डकौत ब्राह्मण से जोड़ते हैं, जिन्होंने जो है शनि, राहु, केतु के लिए जो दान दिया जाता है उसको एक्सेप्ट ये करते हैं, उनको डकौत ब्राह्मण जो है वो बोला जाता है। मंडी जिले में जो है इनको ज्ञानी के नाम से जाना जाता है और इनका जो सरनेम है वो शर्मा और अग्निहोत्री है। अगर रोज के मुताबिक हम देखें तो रोज ने कहा कि जो ये बुजरू थे ये जो है ब्लैक मैजिक करते थे और एस्ट्रोलॉजर ये नहीं थे। तो कुछ जो बुजरूज है अब जो है एस्ट्रोलॉजी भी करने लगे हैं। इनकी जो एटाइमोलॉजी है बुजरू की, तो ये जो शब्द है बुजरू ये हिंदी वर्ड भूजना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सी समवन्स माइंड, यानी किसी के मन को देखना, या टू मेक प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट आती है हमारे पास कास्ट भराई। भराई, भरियाई और परेही के नाम से इसको जाना जाता है और ये मुस्लिम कम्युनिटी है और इनका जो ट्रेडिशन है वो है ड्रम बीटर ये है, ठीक है, ढोल बजाते हैं या ड्रम बजाते हैं। इनके एटाइमोलॉजी की बात करें तो हिंदी वर्ड बधाई से जो है इनका जो नाम है भराई ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रीटिंग और ब्लेसिंग। तो जो आपके भराइज है ये अपने जो क्लाइंट होते हैं, इनके जो ग्राहक होते हैं उनके घर घर ये जाते हैं और वहाँ पर गाना गाते हैं, ढोल बजाते हैं और अपना जो इनका लाइवलीहुड है उसको चलाते हैं। इनके जो है दो सब ग्रुप है, जैसे राजपूत भराई और जाट भराई, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर भराइज की तो ये मेनली जो है आपके बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं खटिक।
खटीक की बात करें तो खटीक जो है ये संस्कृत वर्ड खटिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बचर या फिर हंटर यानी कसाई या शिकारी। जो आपके खटीक है इनके बारे में कहा जाता है कि ये पंजाब और उत्तर प्रदेश से माइग्रेट होकर हिमाचल में बस गए हैं और अपने जो लाइवलीहुड है इनका यहाँ पर आकर इन्होंने मीट को बेचकर जो है अपना लाइवलीहुड चलाया और ये कसाई के तरह जो है काम करने लग गए। ठीक है, कसाई का काम करने लग गए। इनकी जो बोली है ये जो है पंजाबी और चंबियाली अपने कम्युनिटी में बोलते हैं और अदर के साथ जो है ये हिंदुस्तानी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये आपस में फारसी जो आपकी लिपि है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्शियन जो आपकी स्क्रिप्ट है उसका यूज़ करते हैं और दूसरों के साथ ये जो है देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कास्ट आती है वो है जुलाहा। जुलाहा को कबीरपंथी कोयर के नाम से भी जाना जाता है और ये मेनली जो है ये वीवर्स हैं। और अगर इस जुलाहा वर्ड की बात करें तो ये पर्शियन वर्ड जुलाहा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ बॉल ऑफ थ्रेड, यानी ये धागे से जो है ये बुनते हैं। अगर बात करें हिंदी वर्ड में तो जाला और जाली से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। अगर इनके हम कॉमन सिनोनिम्स की बात करें तो कम्युनिटी में इनको जुलाहा बोला जाता है, कबीरपंथी बोला जाता है, कबीरवंशी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है आपके जो संत कबीर थे उनके जो प्रवचन है उसको ये मानते हैं और उनको ये फॉलो करते हैं। अगर बात करें कबीर की तो कबीर जो थे वो ब्राह्मण विडो के पुत्र थे और इनका जो पालन पोषण हुआ वो जुलाहा की फैमिली में हुआ। कोयर जो है इनके लिए शब्द यूज़ किया जाता है। जो इनकी कम्युनिटी है ये जो है कोयर जो है एक सब ग्रुप है इनकी कम्युनिटी का। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं कास्ट वो है नाई। नाई की बात करें तो ये जो है आपकी कम्युनिटी है ये बार्बर्स कम्युनिटी है। और अगर मुस्लिम में बात करें इनके हम तो इनको हजाम कहा जाता है और हिंदू में बात करें तो अपने आप को ये कुलीन ब्राह्मण कहते हैं। जो आपका ये नाई नेम है ये जो है संस्कृत वर्ड नापिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नाखून को साफ करने वाला। ठीक है, और नाखून भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्ड नाखून से जो है लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कास्ट है सैनी। सैनी जो है इनको मार्केट गार्डनर बोला जाता है और ये मेनली जो है हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में देखने को मिलते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि जब महाराजा रंजीत सिंह का शासनकाल था तो उस समय जो है चांजोवाल विलेज से, जो कि पंजाब में पड़ता है, होशियारपुर ज़िले में, वहाँ से ये यहाँ पर आकर बस गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हिमाचल प्रदेश का तो कुछ पंजाब के जो एरिया थे वो जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए। शायद उस वक्त जो है ये यहाँ के निवासी बन गए। नेक्स्ट हमारे पास आती है लास्ट कास्ट वो है तेली। तेली की बात करें तो ये जो है इसमें बहुत हिंदूज और मुस्लिम आते हैं। ये जो है तेल बेचकर अपना जो लाइवलीहुड है वो चलाते हैं और मुस्लिम तेली जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और इनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है और इनके ओरिजिन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, यानी ये जो है मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।